है मिट गए, कैसा हुआ नसीबे दिल, तड़प तड़प के रह गया, यूं हुआ सिरे दिल। मिल कभी तो मिल, यतीम दिल से तू मिल, जो मिला जुदा हुआ, कैसा रोग दे गया, हो सका ना आज तलक कोई भी करीब दिल, यतीम दिल से तू मिल, यतीम दिल से तू मिल। आसिया कैसी है डॉक्टर? मरीज अब खतरे से बाहर है, उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, आप लोग मिल सकते हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी बेटी की जान बचाई। उन्हें वक्त पर हॉस्पिटल ले आया गया, जिसकी वजह से मरीज की जान बच गई। आप लोग उसका ख्याल रखिएगा। मुझे अभी अपनी बेटी से मिलना है। तुम दोनों जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैंने कहा था ना मरियम, सब ठीक हो जाएगा, खुदा का शुक्र है। बशीर साहब, यहाँ आने की कोई खास वजह? आसिया के लिए आए हैं हम। हमें पता चला उसे गोली लगी है। शुक्र है आसिया ठीक है, अभी अभी डॉक्टर ने हमें बताया है। आसिया इतनी अहम कब से हो गई आपके लिए? आप तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे। अब क्या हुआ बशीर साहब? देखो ऑफिसर, हमारी जगह पर कोई भी होता तो ऐसा ही करता। हमसे गलती हुई कि हमने आसिया को बहुत ही गलत समझा, जबकि इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। वो तो बहुत मासूम लड़की है। अब आपने किसी और को तैयार किया है जिसने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। तुम्हें आसिया की जरा भी फिक्र नहीं, ये बात तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। अब तुम्हारा अगला मंसूबा क्या है ये बताओ, और एक बात याद रखना, उस लड़की को मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। क्या हुआ ऑफिसर, तुम्हें कब से आसिया से इतनी हमदर्दी होने लगी बताओ? अपनी औकात में रहो। ऑफिसर करीम, यहां पर क्या हो रहा है? मैं आपको सब कुछ बताता हूं। मसला ये है कमांडर कि तुम्हारे ऑफिसर कोई मौका नहीं छोड़ते मुझ पर इल्जाम लगाने का और मेरी इज्जत उछालने का। लेकिन कमांडर, सब्र की भी कोई हद होती है। बशीर साहब, आपके सामने कोई आम आदमी नहीं बल्कि इदारे का एक ऑफिसर खड़ा है। ठीक कहा। आप अपने इस ऑफिसर से कहें कि आसिया का पीछा छोड़ दे और बॉर्डर संभाले। यही कहना था। अब मैं चलता हूं। तुम्हें तो मैं जेल भेज कर ही रहूंगा। अब हम हेड ऑफिस जा रहे हैं। तुम बशीर और उस लड़की का पीछा छोड़ दोगे। अपनी हद में रहो ऑफिसर। कमांडर साहब, आसिया की जान खतरे में है सर, मैं उसे इस वक्त अकेला नहीं छोड़ सकता। ऑफिसर, ये एक ऑर्डर है, हम अभी हेड ऑफिस जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। मैं आपको जहमत देना नहीं चाहता था, लेकिन जब से इसकी ड्यूटी यहां पर लगी है बहुत तंग कर रखा है इसने। मेरा सब्र खत्म हो चुका है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है बशीर साहब, जो बात है आप मुझे बताएं, आगे मैं खुद ही संभाल लूंगा। आपने जो काम करना है उसे जारी रखिए। अगर उसने फिर भी तंग किया तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसकी कहीं और ट्रांसफर कर दूंगा और जल्द ही इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया सेनेटर साहब। और हाँ, मैंने आपके लिए एक गिफ्ट तैयार करवाया था, 1 हफ्ते तक आप तक पहुंच जाएगा। खुदा हाफिज। आओ हामिद, आसिया को देखने चलते हैं। आसिया बेटी, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे माफ कर दो। खाला जान, मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, ठीक है ना? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब तुम ठीक हो। आसिया, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ बशीर साहब। अल्लाह तुम्हें सेहत दे आसिया। आपका बहुत शुक्रिया। आसिया, ये क्या बेटी? ये खाला जान,
आखिरकार उसने मुझ पर यकीन कर ही लिया। किसने यकीन कर लिया? ऑफिसर करीम ने। खाला, तुम कब से जानती हो उस ऑफिसर करीम को? बचपन से ही जानती हूँ। बचपन से? कहाँ है वो? अगर ये हार मेरे पास यहाँ है तो वो भी यहीं पर होगा। अब इन बातों को खत्म करो। आसिया की जान अब यहाँ पर महफूज नहीं है। हो सकता है वो लोग हम पर दोबारा हमला करें। अल्लाह रहम करे हम पे। हाँ, मैं तुम डॉक्टर से बात करो, हम आज ही आसिया को लेकर जाएंगे। हवेली में हमारी आंखों के सामने रहेगी, और एक नर्स को भी ले लेना। ठीक है आगा। खाला जान, देखिए मुझे ऑफिसर करीम से मिलना है। हाँ। आसिया, सारे ऑफिसर्स चले गए हैं, यानी हमारे अलावा कोई नहीं जानता कि तुम यहाँ पर हो। हम तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है। तुम हमारी आंखों के सामने रहोगी, घर में हमारे साथ। हामिद, क्या बना? नर्स का इंतजाम हुआ कि नहीं? उसने कहा मैं आती हूँ, मगर हाँ वो आ रही है। माजरत आप लोगों को इंतजार करवाया। कैसी हैं? मैं आरज़ू। हम पहले भी कभी मिले हैं क्या? मुझे नहीं लगता। चलें, चलते हैं। हामिद, मरियम को अपने साथ लेकर आओ। यहाँ जो पेशेंट थी वो कहाँ गई? कुछ देर पहले वो अपनी फैमिली के साथ चली गई हैं। लेकिन उसका तो अभी ऑपरेशन हुआ है। उसकी फैमिली ने कहा कि यहाँ उसकी जान को खतरा है। हामिद, घर तैयार है ना? जी आगा, तैयार है। बहुत खास जगह है और वहाँ पर तो कोई रहता भी नहीं है। शाबाश। आसिया जब ठीक होगी हम उसे वहाँ ले जाएंगे। वहाँ मैं उससे वक्त ही निकाह करूंगा और फिर ये काम भी पूरा हो जाएगा। एक मौलवी का इंतजाम करो। वो सब काम हो जाएगा आगा। हाँ, एक और बात, हवेली के आदमी से कहो कि अपनी आंखें खुली रखें। मुझे अब कोई गलती नहीं चाहिए। ठीक है आगा। अपनी मेडिसिन ले लीजिए ताकि नींद आ जाए आपको। आसिया, बेटी तुम उस करीम ऑफिसर को कब से जानती हो? बचपन से। हमने बचपन में एक दूसरे से शादी का वादा किया था। अब खुदा ने इतने सालों बाद फिर हमें एक दूसरे से मिलवा दिया है। लगता है इस सब में खुदा की मर्जी है। आसिया, तुम अभी भी उस लड़के से मोहब्बत करती हो? आसिया, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। वो जो करता है बेहतर करता है। अच्छा, तो करीम का पूरा नाम क्या है? आयदन, करीम आयदन। ठीक है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम भी काफी थक गई होगी मरियम। चलो। शब्बा खैर आसिया बेटी, शब्बा खैर बेटी। मैं चलती हूँ बेगम साहिबा, अपना ख्याल रखना मरियम।
मेरा बेटा, मेरी जान, हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। मेरी सालों की हसरत पूरी होने वाली है। तुम मुझे मेरा होने वाला वारिस दोगी आसिया। जैसे पहले सब कुछ मेरा था, अब तुम भी वैसे मेरी बनोगी। करीम को कभी भी मैं तुम्हारा नहीं होने दूंगी। मार डालूंगी आज तुम्हें मैं। तुम उस लड़की और बशीर का पीछा छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हर काम का एक तरीका होता है। करीम मेरे अलावा किसी का नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरा है। आरज़ू, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इसे क्यों मारना चाहती हो? छोड़ो मुझे करीम, छोड़ो, छोड़ो। जवाब दो मुझे। करीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, हमें यहाँ से जाना होगा। कहाँ जा रहे हैं हम? करीम रुको। मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, समझी तुम? तुम सिर्फ मेरे हो करीम, मैं तुम्हें उस लड़की का कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं।
रहे हो? करीम रुक जाओ। करीम ये सब क्या कर रहे हो? चलो। करीम तुम यहाँ क्या कर रही हो? आसिया कहाँ है? क्या बात है? क्यों रो रही हो? आसिया को ऑफिसर अगवा करके ले गया है। आ जाओ। हमें जल्दी करो, जाकर उसे पकड़ो। आरजू, आसिया क्या हुआ तुम्हें? ऑफिसर आसिया को अगवा करके ले गया है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता बशीर, तुम्हें गलत फहमी हुई है। वो उसे क्यों अगवा? आसीन, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा आरजू का क्या हाल हो गया है? तुम उस ऑफिसर की हिमायत मत करो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जल्दी करो, जल्दी। कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी। तुम्हें महफूज जगह पर लेकर जा रहा हूँ। अब समझ आई तुम्हें? चलो। पकड़ो उनको। भाग गए हैं। इसे भी अभी पंचर होना था। खड़े क्यों हो? उनका पीछा करो। गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। इसे भी अभी होना था। ध्यान से गाड़ी चलाओ। अगर तुम मुझे इसी तरह से देखते रहे तो हम वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ हम जाना चाहते हैं। फिक्र न करो। अगवा नहीं कर रहा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। नहीं, डर तो नहीं है, पर खाला जान और बशीर साहब परेशान होंगे। काश हम इस तरह से ना निकलते। मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम बशीर कराताई के घर क्यों रहती हो। इसकी कोई तो वजह होगी, बताओ मुझे। क्योंकि वो मुझे महफूज रखना चाहते हैं। वो आदमी मेरे पास फिर से ना जाए, इसलिए वो मुझे घर ले गए। तुम उस शख्स पर इतना भरोसा क्यों करती हो? तुम्हें नहीं पता वो आदमी बहुत बुरा है, शैतान है, शैतान। तुम उनके बारे में ऐसा मत कहो। देखो, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो यतीमों को सहारा देते हैं और मेरी भी परवरिश उन्होंने ही की है। सबको पागल बना रहा है। लगता है तुम उसकी असलियत से वाकिफ नहीं हो। लेकिन एक दिन तुम बशीर कराताई का असल रूप जान जाओगी, फिर तुम्हें मेरी ये बात याद आएगी, देख लेना। मेरी बात सुने, मैंने बहुत पहले ही आपको उस ऑफिसर के बारे में सब कुछ बताया था, मगर आपने मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी। अब उस शख्स ने आसिया को अगवा कर लिया है। आप उसको फौरन ढूंढे, वरना अच्छा नहीं होगा। उसने मेरे घर में घुस के लड़की को उठाया है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको इस जुर्म का हिसाब देना होगा, समझ गए ना तुम? हिसाब देना होगा। एक बार तुम मुझे मिल जाओ ऑफिसर, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मेरी बेटी पता नहीं इस वक्त किस हाल में होगी। उस ऑफिसर ने मेरी बेटी को क्यों अगवा कर लिया? मरियम सुनो, वो ऑफिसर आसिया को अगवा नहीं कर सकता। और आसिया ने बताया था ना हमें कि वो उसका बचपन का दोस्त है। क्या पता वो अपनी मर्जी से गई हो। आसीन, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें आरजू ने बताया है ना कि वो शख्स उसे जबरदस्ती लेकर गया है, मगर तुम हो के यकीन ही नहीं कर रही हो। मुझे तो ये समझ नहीं आती तुम उसकी हिमायत क्यों करती हो। अगर उसने आसिया को नुकसान पहुंचा दिया तो फिर क्या करोगी? बशीर भाई, मेरी बेटी को कहीं से भी ढूंढ कर लाए। अल्लाह उस ऑफिसर को जरूर पूछेगा। आसीन,
आ गए तुम? कुछ पता चला वो लोग कहाँ गए हैं? अपने आदमियों को ढूंढने के लिए भेज दिया है, जल्दी ढूंढ लेंगे उसे। ठीक है, मैं जरा नीचे जाकर आसीन को देख लूं। कमांडर, फोन मुसलसल बंद जा रहा है, राब्ता नहीं हो रहा। अब हमें क्या करना होगा सर? एक दफा फिर से कॉल करो उसको। ये लड़का सबको बर्बाद कर देगा। इब्राहिम, कुछ भी करो, तुम जल्दी से करीम का फोन ट्रेस करवाओ। समझ गए ना? ठीक है सर, समझ गया। कहां चले गए हैं? अगर ये लोग हमें ना मिले तो बशीर साहब हमें मार देंगे। हम उस तरफ जाकर देखते हैं, क्या पता उस तरफ गए हों। चलो ठीक है, देखते हैं। अब ये क्या हो गया है? तुम यहां पर रुको, मैं अभी देख कर आता हूं। वो लोग इस रास्ते पर नहीं है, हमें दोबारा उस रास्ते पर जाना होगा। लेकिन फिर भी हम आगे देख लेते हैं। जानते हो, आसिया को बचाने वाला ऑफिसर मेरा बेटा है, करीम। तुम गाड़ी में बैठो, बाहर क्यों आ गई हो? मैंने कहा ना देख लेता हूं। क्या मुसीबत है? क्या हुआ? रेडिएटर गर्म हो गया है, पानी भी नहीं लाया मैं। क्यों नहीं लाए हो? हो तो अब मुझसे सवाल करोगी? तुम मेरी ऑफिसर तो नहीं हो। और मेरी बात सुनो, मैं भी एक ऑफिसर हूँ। तुम्हारी हर बात का जवाब नहीं दूंगा और मैं तुम्हारा कोई हुक्म नहीं मानूंगा। मुझसे काम लेना मुश्किल है। अच्छा ठीक है, तुम ये बताओगे कि अब हम इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्या करेंगे? मैं अभी अपने दोस्त को फोन करता हूँ, वो दूसरी गाड़ी ले आएगा। तुम बिल्कुल फिक्र न करो। उफ मेरे खुदाया। क्यों, क्या हुआ? सिग्नल्स नहीं आ रहे। सिग्नल नहीं है तो फिर हम किसी को अपनी मदद के लिए कैसे बुलाएंगे? इस मुसीबत से निकलने का एक हल है मेरे पास। हमें पैदल चलना होगा, शायद तब तक कोई हमारी मदद को भी पहुंचाए। इस हाल में? हाँ, इसी हाल में। ये पहन लो तुम। हाँ, अब तो तुम भी ऑफिसर बन गई हो। ठीक है फिर, ऑफिसर करीम, मेरा हुक्म मानो और मेरे पीछे चलते रहो। यस ऑफिसर। जो हुक्म आपका ऑफिसर। आसीन, आसीन, दरवाजा खोलो। मैं शर्मिंदा हूं, मैंने तुम पर बिला वजह गुस्सा किया। चलो अब दरवाजा खोलो। तुम तो जानती हो कि मैं किस कदर परेशान हूं और तुम खामखा नाराज हो रही हो। आसीन, आसीन, कहां पर हो तुम? आखिर ये औरत कहां चली गई? हेलो इरफान, मैं आसीन बात कर रही हूँ। जानती हूँ वक्त बहुत हो गया, बुरा ना मनाना, लेकिन आज ही बात करना बहुत जरूरी है। मुझसे छुप कर ये किससे बात कर रही है? इरफान, मेरा बेटा मिल गया है। जानते हो, आसिया को बचाने वाला ऑफिसर मेरा बेटा है, करीम।
नहीं। लेकिन मैं ये बात किसी को भी नहीं बता सकती अभी। यहाँ सब समझ रहे हैं कि आसिया को उसने अगवा किया है। बशीर बहुत गुस्से में है, समझ नहीं आ रही क्या करूं मैं। इसका मतलब इतने सालों बाद तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल गया और ये बात तुम मुझसे छुपा रही हो। इरफान, मुझे पता है मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। इससे पहले कि बशीर साहब गुस्से में कुछ कर बैठे, तुम अभी जाकर उनका पता लगाओ। तुम जानते हो मैं बरसों बाद अपने बेटे से मिली हूँ, उसे खोना नहीं चाहती। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, मुझे सब बताते रहना तुम। तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया हसीन। मैं तुम्हारे बेटे को तुमसे कभी भी नहीं मिलने दूंगा। उसको ऐसी मौत दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। हामिद, हामिद। वो लोग कहाँ चले गए? देख नहीं रहे गाड़ी खराब हो गई है, ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। ठीक है, हामिद भाई को कॉल करके बता दो। यहाँ तो सिग्नल ही नहीं है। चलो ठीक है, हम उन्हें ढूंढते हैं, वक्त जाया नहीं करना चाहिए। सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना पैदल चलकर तुम थकी नहीं हो? ऑफिसर, हमें इसकी बचपन से आदत है और अब मुझे लगता है कि हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। जैसा आपका हुक्म। मैं तो गुलाम हूं। बैठो ना। करीम, ये जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए था। किस्मत ने हम दोनों को एक दूसरे से फिर से मिला दिया। मैं तो किस्मत पर इतना यकीन नहीं रखता, लेकिन तुम कहती हो तो मानना ही पड़ेगा मुझे। मैं जो ख्वाब देखा करती थी, तुमने उसको पूरा कर दिया। आसिया, तुम जानती हो मुझे भी एक ख्वाब आता था। ऐसा लगता था कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूं। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तब से मैं पूरा हो गया हूं। आसिया, आसिया, क्या हुआ तुम्हें? लगता है सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया है? कहाँ है सांप? ऑफिसर, देखें गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए वो इसे छोड़कर चले गए। हाँ बिल्कुल, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। अभी वो ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। ऑफिसर इब्राहिम, ओवर। जी ऑफिसर, बोलिंग, मैं सुन रहा हूँ। क्या करीम का कुछ पता चला? कमांडर, करीम साहब की गाड़ी तो मिल गई है, मगर वो यहाँ पर नहीं है। हम उन्हें तलाश करते हैं, वो मिल जाएंगे। ठीक है, मुझे इतला देते रहना। ठीक है, जैसा आप कहें कमांडर। चलो। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये जहरीला नहीं था। अल्लाह तेरा शुक्र है। ये पत्थर अपने पांव पर लगाओ, इससे ठीक हो जाओगी। क्या तुम सच कह रहे हो? ये जहरीला सांप नहीं था?
हाँ, मैं सच कह रहा हूं तुमसे आसिया। तुम ये मत भूलो कि तुम्हारे साथ एक ऑफिसर है। अब यहां से निकलने के लिए रास्ता ढूंढना होगा। तुम भी हिम्मत मत हारना। चलो चलते हैं, आ जाओ। चलो उठो, आराम से। मेरी बात सुनो हामिद। ऑफिसर हसीन का बेटा है और वो ये बात मुझसे छुपा रही है, लेकिन ये बात इसको बहुत महंगी पड़ेगी। मैं भी हैरान था कि यासीन उस ऑफिसर की इतनी हिमायत क्यों करती है। आगा, अब हम क्या करेंगे? ये काम तो बढ़ता ही जा रहा है। एक दफा मुझे आसिया मिल जाए तो फिर मैं उससे निकाह करने में देर नहीं करूंगा। देखो, हम पहुंच गए हैं। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे होंगे। तुम फिक्र ना करो, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। कौन हो तुम लोग? इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? किसी का प्यार छिन जाना उसके लिए बहुत बुरा झटका होता है। कौन हो तुम लोग? इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था ये लोग बहुत अच्छे हैं। चचा, आप इसको तो नीचे करें। अच्छा, नीचे करूं ताकि तुम मुझे मार दो। ये क्या कह रहे हैं? वो असल में चचा जान, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में। हम किसी गलत नियत से यहाँ नहीं आए। हाँ, मुझे सांप ने काट लिया और हम रहने की जगह ढूंढ रहे थे। हमें आपकी मदद चाहिए। आसिया, हाँ। छोड़ो, कहीं और चलते हैं। चलो। किधर जा रहे हो? मैंने कहा रुक जाओ। देखो, इसको सांप ने काटा है और तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? मैं तुम लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगा। चलो बेटी, अंदर चलो। चलो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाता हूँ। चलो शाबाश, अंदर चलो। वो तो ठीक है, अगर आसिया उसके साथ अपनी मर्जी से गई तो उसे उस वक्त निकाह के लिए कैसे मनाएंगे? ऐसे तो मौलवी भी हमारा साथ नहीं देगा इस काम में। ये काम मुझ पर छोड़ दो, मुझे पता है उसे कैसे मनाना है। मैं आसिया के मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। तुम देख लेना हामिद, मैं उसका वो हाल करूंगा कि वो खुद ही मुझसे निकाह की भीख मांगेगी। आगा, हसीन बेगम को क्या कहेंगे? वो अपने बेटे का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। वो उसे बता देंगी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं बता सकेगी, कभी भी नहीं। उसका बेटा जिंदा होगा तब बताएगी ना। जब आसीन को पता चलेगा कि मुझे सब कुछ पता है, फिर वो क्या करेगी? तो क्या फिर आप उसको बताएंगे? तुम देखते जाओ हामिद। कई साल पहले उस करीम से मैंने उसकी माँ को भी छीन लिया था, अब उसका प्यार भी छीन लूंगा। यानी मैं उससे उसका सब कुछ ले जाऊंगा। वो जवानी में ही मर जाएगा। उसका बाप भी अपने वक्त में किसी भी औरत को नहीं अपना सका था। मैं सब जानता हूँ। किसी का प्यार छिन जाना उसके लिए बहुत बुरा झटका होता है। अपने आदमी का फोन है, जल्दी उठाओ। हाँ जल्दी बोलो, क्या मिल गई है आसिया? नहीं भाई, हमें उनकी गाड़ी मिली है, लेकिन उन दोनों का कोई पता नहीं। लेकिन हम उन्हें ढूंढ लेंगे। क्या हुआ, मिल गए वो लोग? नहीं, गाड़ी मिल गई है पर वो लोग नहीं मिले। ढूंढो उनको जाकर, ढूंढो ढूंढो उनको, ढूंढो जाकर। निकल जाओ यहाँ से, ढूंढो जाकर उनको, जाओ। अब दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? नहीं, अब मैं ठीक हूँ। ये गर्मा गर्म पी लो, तुम लोगों को सर्दी नहीं लगेगी। अरे वाह, क्या बात है आपकी बुजुर्गों। अभी इतना बूढ़ा नहीं हूँ, आंखें खोल के देखो। देखो तो सही जरा इनको। बहुत शुक्रिया आपका चचा। अल्लाह आपको खुश रखे, आपने हमारी बहुत मदद की है। कोई बात नहीं बेटी, ये तो मेरा फर्ज है। देखा तुमने आसिया, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। चाय पी लो और कुछ देर आराम कर लो, फिर सुबह यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? पता चल जाएगा। अच्छा बता भी दो। खुद देख लेना सुबह। करीम, तुम आराम से चाय पियो। तुम मजाक कर रहे हो?
क्या कर रहे हैं चाचा? फिर से चाय बना रहे हैं? इसके बगैर गुजारा नहीं। तुम्हारी तरह और भी बहुत से मुसाफिर यहाँ आते हैं, मुझे सबका ख्याल रखना होता है। एक बात तो बताएं, क्या आप यहाँ पर अकेले रहते हैं? कोई भी नहीं है आपका? अकेला नहीं हूँ, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। और जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह दोस्त होता है बेटा। बिल्कुल सही कहा आपने। अल्लाह। मैंने तो आपको अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मेरा नाम करीम है। आपका क्या नाम है? अगर मैं बुजुर्ग कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। तुम अपने नाम की तरह बहुत नरम दिल लगते हो। मेरी माँ काफी अरसे तक औलाद के लिए तरसती रही, फिर अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। मैं पैदा हुआ तो उन्होंने मेरा नाम यासिर रखा। जानते हो क्यों? ताकि मैं बड़ा होकर दौलतमंद बनूं, और मैं इल्म की दौलत से माला माल हूँ। यासिर चचा, आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपने घर में बना दी। बात सुनो, क्या तुमने उस लड़की को अगवा किया है? नहीं यासिर चचा, मैंने उसे अगवा नहीं किया है। रास्ते में आते हुए गाड़ी खराब हो गई थी, और बाकी सब आप जानते ही हैं। देखो, उस लड़की का बहुत ख्याल रखना। वो इतनी रात को तुम्हारे साथ आई है, इसका मतलब तुम पर भरोसा करती है, और उसके भरोसे को ठेस ना पहुंचाना बेटा। उससे आंखें बंद करके प्यार करना। आंखें बंद करके? वो कैसे करूंगा मैं? हमारे प्यारे पैगंबर और हजरत आयशा सिद्दीका की तरह। हजरत आयशा ने हमारे प्यारे पैगंबर से पूछा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, तो हमारे पैगंबर ने फरमाया कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुई। जानते हो, प्यार में बहुत ताकत है बेटा। उस इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हो। और मैं तुम्हें बता दूं, नफरत, इंतकाम और गुस्सा, इनमें कुछ नहीं रखा।